तो ईद के मौके पर आज की इस स्पेशल इवनिंग के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मोइन अदीनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं मोइन साहब? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत अच्छा गुजरा है। सबसे पहले तो अपने सुबह सुबह नमाज पढ़ी है, उसके बाद कुर्बानी की है, और उसके बाद करीम भाई का फ़ोन आया है कि जो है ये इस प्रोग्राम में ज़रूर आना है। तो हमने कहा करीम भाई बुलाएं और ना आए तो कैसे हो सकता है जो ये। तो बस हम पहुँच गए फौरन। चलें, अच्छा ये बताइए कि कभी आप लोगों को ऐसा कोई टकराया है? कसाई जो मैं बात कर रहा था 2 नंबर। जी बहुत शुरू में तो यही हुआ कि वो हमने किसी को बुक किया तो वो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अच्छे कसाई जो है पहले दिन नहीं मिलते हैं, और पहले दिन हमें कुर्बानी करनी थी जो है ये। तो उन्होंने अपना रेफरेंस उन्होंने कहा कि मैं किसी बंदे को भिजवा देता हूँ। जो उस बंदे ने जब सबसे पहले जो खाल उतारनी शुरू की, उससे हमें पता चल गया कि हमारी खाल उतर गई है जो है ये। ओके। तो जो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर हम ये हर दूसरे कराची में हर दूसरे बंदे के साथ इस तरह का कभी ना कभी जरा हुआ है। बड़ा। अच्छा, एक और आपका टैलेंट मुझे पता चला है कि आप माशाल्लाह सिंगर भी बड़े अच्छे हैं। जी। तो ये शौक कब कहाँ कैसे पाल लिया आपने? ये 90s में मैंने बड़े म्यूज़िक किया है। मैंने मोहम्मद अली शेखी, जुनैद जमशेद, इन सब के साथ मैंने प्ले किया है। ये जितने नदीम जाफरी, बनी हैं, इन सब के साथ हमने प्ले किया। काफ़ी पेप्सी का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी हमने जो बड़ा नंबर 1 आई थी हमारा बैंड जो है ये। तो बस वहाँ से फिर शुरू हुआ, और मेरी ख़ास चीज़ ये है कि मैं अपनी कॉम्पोजिशन करता हूँ, अपने लिरिक्स लिखता हूँ ये। तो वो एक मेरा अपना एक पॉप एक स्टाइल है जो है। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि ये हम जब प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे तो आपके उस नोट के साथ आपका एक परफॉर्मेंस जो है हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। बिल्कुल। मेरे साथ अयान है जो गिटार मेरे साथ प्ले करेंगे ये, और आज आपको ज़बरदस्त कोई हम चीज़ सुनाते हैं आपको। चले, बेहतरीन। ऑल द बेस्ट अयान, ऑल द बेस्ट। सवाल यहाँ पर ये रखा हुआ है कि जनाब कभी किसी को कराची में कितने ऐसे लोग हैं जिनको टेढ़ा मेढ़ा कसाई जो है वो टकराया? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो तारुफ कराइए अपना। जी, मेरा नाम जवाद रहमान है। जी जवाब साहब, जो मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए कि कसाई हर साल हर दौर में टेढ़ा मेढ़ा मिलता है। जो कुर्बानी करने वाले हैं उनकी नज़र होनी चाहिए, है ना, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर वो कसाई से भी ऐसे सवालात करेंगे, कोई अनाड़ी नहीं मिलेगा। तो ये तो वकील आप बनाए, फिर वकील पूछे सारे। इसमें वकील नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस आता है। सिर्फ एक्सपीरियंस। अगर 2-3 दफा बंदा अगर चोटें खा चुका है। नहीं तो क्या चले आप बताएं ना, आज बताएं क्या। आप 3 सवाल बताएं जो किसी भी आदमी से आप पूछें, कसाई से पता चल जाए कि जनाब उसका शजर नसब सामने आ जाए कि वो प्रोफेशनल है कि नहीं है। आज बताएं। देखें, वो पता चल जाता है शक्ल देख के, ठीक है ना, और उनसे बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत कि बोटियाँ कैसे बनानी है, और तो दस्ती रान हो गया और दूसरी चीज़ें। तो वो मतलब पहले ही पता चल जाता है। और सबसे पहले जब बकरा नीचे गिराते हैं तो किस तरह गिराते हैं, है ना, वहीं पे मैंने कि उसको देख के बंदा समझ जाता है कि इसकी छुट्टी कर दो, दूसरा लाओ। ये बड़ा काम का बंदा है भाई, इनका आप जरा ख्याल रखिएगा। ये बड़े काम की बातें बता रहे हैं, जबरदस्त। जी हाँ। तो उसके बाद फिर खाल किस तरह उतरती है, वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, मगर हमें इनको पता है कैसे उतरती है। इन्हें तो पता है, ये तो माशाल्लाह से कैसे उतारते हैं, कैसे उतरती है, इनको पता है भाई। इनसे वकीलों को नहीं पता होगी, इनको तो सबसे अच्छा पता होगा। चले जी, जबरदस्त। तो आज आपको सही कसाई मिला? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है। वो सारे पिछले सालों से आते रहे हैं जो साहब, उन्हीं को बुलाते हैं। और हमारे अब्बा माशाल्लाह से 91 ईयर्स ओल्ड, माशाल्लाह, उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि उनके सामने कोई चालाकी नहीं कर सकता, वो सामने बैठ के बनवाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें तो मैं सारी बातों को छोड़ के इस एक बात के ऊपर जो है वो मैं अंधा एतमाद कर सकता हूँ। बिल्कुल। चलिए जी। उनके मतलब हमारे अब्बा के सामने कसाईयों के हाथ कांपते हैं। गाय खुद ही खाल उतार लेती है। अगली स्टेज वही है, ये आने वाली है। अगली स्टेज वही है। जो नेक्स्ट वर्जन है वो यही है। देखिए, गाय का जो रेट था, ये मैं आपको बताता चलूँ, 10 साल पहले 3 से 5 हज़ार था। अब आपको अंदाजा नहीं होगा, 50 हज़ार बिल्कुल है मिनिमम। हाँ है, ज़िबा करने के। जी हाँ, ज़िबा करने के बता रहे हैं वो। और बकरे का रेट चल रहा है 15 से 20 हज़ार रुपये। और बकरे की कीमत क्या चल रही है? बकरे की कीमत, वो एवरेज जो बकरा है 35 किलो तक का, वो चल रहा है 80 हज़ार का।
चले, आज तो हमने देखिया बड़ी हिम्मत से आपने बात की। कल है ससुराल डे, सेकंड डे जो होता है। जी हाँ। कल क्या करेंगे, कल क्या एक्टिविटी होगी? बस जाएंगे। हाय हाय, वहाँ पे हाजिरी लगानी पड़ती है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अब आते हैं आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। कैसी हैं आप, खैरियत से? कैसा गुजरा आज का दिन? थोड़ा माइक करीब कर लीजिएगा। बहुत मसरूफ। जब मर्द फारिग हो जाते हैं गोश्त के साथ तो फिर हम लोगों की बारी आती है टिक्का बोटी करने की, टिक्का बोटी पकाने की, खिलाने की, दावत वगैरह करने की। आज यहाँ पर आके कैसा लग रहा है पहले दिन? क्योंकि इस तरह की नॉर्मली तकरीबात होती नहीं है, या तो ससुराल या फिर मैका, यही चीजें चल रही होती हैं। ये तो मेरा मैका है। अच्छा, ये मैका है आपका? ठीक, थोड़ा सा माइक करीब कर लीजिएगा। साइमा जो है ये मेरी छोटी बहन है, और तो इस वजह से मेरा मैका ही हुआ। तो ससुराल की बारी भी आती है दूसरे दिन, तीसरे दिन, हमेशा दे आर वेलकम एवरी टाइम। ठीक, कैसा लगता है ये सारी चीज़ें? क्योंकि आज हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और जिस कॉज के हवाले से कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सब एक दूसरे का ख्याल रखें। ये नहीं होता कि जनाब कोई भी गरीब ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हर अमीर, हर साहिब सरवत फ़र्द जो है वो अपने अपने कम अज़ कम पड़ोस में ही देख ले, अपने इर्द गिर्द देख ले, जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी कर दे। तो ये जब आप देखती हैं इन लोगों को ये काम करते हुए, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं, और लोगों को बताने में भी हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साइमा जो है सबसे छोटी है हमें, सबसे बड़े मेरे भाई हैं इरफान, फिर मैं हूँ, फिर साइमा है। तो छोटी होने के नाते बहुत अच्छा। But the way she is running this अमानतदार, that's कभी इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन फर्स्ट डे से जो इन्होंने संभाला है और जिस तरह से लेके चल रही हैं, और जितना ट्रांसपेरेंसी के साथ लेके चल रही हैं, दोनों मेरे भाई करीम भी और साइमा भी, तो ये हमारे लिए और सबके लिए, और ये हमारे भी भाई बहन है हमारे लिए। ये सिर्फ आपकी फैमिली के लिए नहीं, ये पूरे कराची के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए प्राइड है, क्योंकि मैंने देखा है सारी चीजें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी सर, गर्मी के हवाले से बताइएगा, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया माहौल। हाँ, गर्मी तो रोज़ाना यही उम्मीद रखते हैं कि कल कम हो जाएगी, लेकिन हो यही रहा है कि रोज़ाना गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है। तो ऐसे में हाँ, अब सुना है कि हो सकता है शायद 20 तारीख के बाद कुछ मौसम बेहतर हो जाए। बाहर गर्मी इतनी पड़ी है कि अब आदत हो गई है गर्मी। नहीं, आदत तो हो गई है, हम कराची वाले तो इतने आदी नहीं थे। बहुत शुक्रिया करीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक महफिल आपने सजाई, और अब एक तो देखना यह है कि जितना भी हमारी जो बल्दियाती हुकूमत हमेशा बात करती है बकरीद के बाद सफाई के हवाले से, आलाइशों को हटाने के हवाले से, वो कितनी मुस्तैद रहती है, वो कितनी अच्छा परफॉर्म करती है। और फिर हम ये चाहेंगे कि इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में भी अमानतदार, और न सिर्फ अमानतदार बल्कि हर वो शख्स जो अपना किरदार अदा कर सकता है अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की वेल बीइंग के हवाले से, वो ये किरदार अदा करे। लास्ट वर्ड मैं चाहूँगा कि ज़रा आप इस पर बोलें, देन फिर हम इजाज़त चाहेंगे। जी शुक्रिया इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप ईद के दिन आप भी तशरीफ़ लाए, डेफिनेटली आपकी भी फैमिली की मसरूफियात होंगी, बच्चे होंगे, मगर जिस तरह डिवोशन आपके काम में मैं देख रहा हूँ, ये डिवोशन मैं आपको 20 साल से देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और मैंने आपको पूरी रात भी काम करते हुए देखा है। तो मैं बस एक मैसेज ज़रूर करूँगा कि जैसे हम ईद के बाद का जो भी बल्दिया या जो भी आलाइश ये कर रहे हैं, अभी हम अमानतदार में बहुत सारे कामों के अलावा छोटे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स और फूड और वेल्स, कुएँ खुदवाना और लोगों को सपोर्ट करना, और स्कूल हमारा 300 बच्चों का वो फंक्शनल है जिसमें ऑर्फन्स और सिंगल पेरेंट है। एक हमने काम और ये शुरू किया अभी रिसेंटली कि हमने अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जमा किया, और जहाँ जहाँ ऐसे मोड़ है जहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, वहाँ हमने ड्रम्स फ्लोरेसेंट के लिए, और वहाँ पे वो कलर करके स्टॉप का सिग्नल लगवाया। ऐसे तो डिफेंस क्रिप्टन में भी बहुत है जिसमें रात को गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं और कई जानें ज़ाया होती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम अपना हक तो जो कुछ कर सकते हैं, मगर जो डिपार्टमेंट जिनका ये काम है उनको भी ये काम करना चाहिए। हमारे लिए तो इतना मुश्किल नहीं था, तो उनके लिए भी कुछ इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं, आप गिदरी पुल से लेके कहीं पे भी जाएं वो डेड एंड होते हैं।
जिसमें ब्रिज एकदम शुरू हो जाता है और दीवार से टकरा जाती है। इस तो ये मैं ज़रूर एक मैसेज करूँगा कि लोगों की जानों से यही एक खिदमत अपने अपने हिस्से का अपने अपने उसका अगर हम जो कंट्रीब्यूट करते चले जाएं तो उससे ही ये सब इकाइयां मिलके जो है एक बेहतरीन माशरा तश्कील देगी। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया, आज स्पेशली ईद के पहले दिन आपने इतनी खूबसूरत महफिल यहाँ पर सजाई और अब हम देख रहे हैं कि पूरे दिन के थके हुए आपके मेहमान भी जो हैं अब जा चुके हैं।